शाम को भी घर आते हैं तो हमें आते हुए डर लगता है। गली के सामने बदमाशी लो, ये लो, गाली लो, गुप्तार लो, और अगर कुछ कहो तो चिपटने को तैयार है। पुलिस वालों लाठी चार्ज किया, लेडी आप पे लाठी चार्ज? हमारे पे लाठी चार्ज किया, इन पे लाठी चार्ज किया। ये देखिए, जब महिलाओं ने यहाँ आक्रोश प्रदर्शित करा कि हमारे बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है, सड़क को रोकने की कोशिश करी, तो यहाँ के पुलिस प्रशासन ने महिलाओं के ऊपर बेदर्दी से लाठी चार्ज किया। तो हमारे लड़के को गले में हाथ डाल के लेकर गया है और सीधा उसने चक्कू मार दिया गया है। चक्कू मारकर वो सिलेंडर हो गया है। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं सीलमपुर के जे ब्लॉक में। कल रात ठीक 8:10 पर यहाँ पर एक विभत्स हत्याकांड होता है। मरने वाला बहुसंख्यक समाज का है और 15 वर्ष का एक नाबालिग युवक जिसका नाम करण बताया जा रहा है, उसकी यहाँ पर निर्मम तरीके से चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाती है। और मारने वाला वही संप्रदाय विशेष का शांति दूत। यहाँ के जितने भी कत्ल हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ये सब नाबालिगों के द्वारा करवाए जाते हैं और एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत यहाँ के बहुसंख्यक समाज को डराया जाता है, धमकाया जाता है, ताकि ऐसी हरकतों से यहाँ का हिंदू समाज पलायन कर जाए। बहुत विकट स्थिति है उत्तर पूर्वी दिल्ली की। यहाँ जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बहुत चिंता का विषय है। चाहे आप सीलमपुर ले लीजिए, जाफराबाद ले लीजिए, चौहान बांगर ले लीजिए, कबीर नगर, करदमपुरी, विजय पार्क, और उधर करावल नगर की साइड में हिंदू नगण्य होता जा रहा है। कई इलाकों में तो स्थिति यहाँ पहुँच गई है कि 1 से 2%, जैसे कि चौहान बांगर का इलाका है, जाफराबाद का इलाका है, बहुसंख्यक समाज जहाँ 80% होता था, आज केवल 1-2% में रह गया, वो भी केवल जिनकी वहाँ पर दुकानें हैं। पूजा स्थलों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ मंदिरों में कोई पूजा करने वाला नहीं है। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। ठीक इसी जगह पर कल रात 8:10 पर करण, जो एक नाबालिग युवक था, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। पड़ोस के लोग नाम भी नहीं बता रहे हैं कि किसने इस हत्या को अंजाम दिया है। यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, तमाम लोग खड़े हुए हैं। जी बहन जी, आपको कुछ मालूम है इस हत्याकांड के बारे में? नहीं, हमें तो मालूम नहीं, हमें तो बस सुना है, पता लगा है तो। सर जी, हमें पता नहीं है। अच्छा, ये तो मालूम होगा यहाँ पर 3 महीने के अंदर ये दूसरा हत्याकांड दूसरा हुआ है। हाँ, हमारा खुद भतीजा खत्म हुआ है और उसे फांसी दी जाए। जिसने मारा ना उसको फांसी लगा दो, चाहे बच्चा हो या कुछ हो, क्योंकि इनके मारने वाले का नाम क्या है? नाम तो पता नहीं भैया। देखिए, इतनी बड़ा विडंबना हो जाती है, एक बच्चे का निर्ममता से हत्या हो जाती है और किसी को उस हत्यारे का नाम तक नहीं मालूम है। यानी लोग डरते हैं, सामने आकर खुलकर बोलने से लोग डरते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, बच्चा यहां से भागता हुआ जब यहां तक पहुंचा तो इस बाइक के ऊपर आकर गिरा। यहां पर भी आप देख सकते हैं, बाइक के ऊपर खून के धब्बे हैं। बहुत भरसक कोशिश की बच्चे ने जान बचाने की, लेकिन उस निर्मम हत्यारे ने, कहते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखा था और जब वो मुड़ा तो उसके बगल के अंदर दिया। तब तड़प कर उस बच्चे ने प्राण दे दिए। इस इलाके में एक नहीं, 7 इसी तरह के किस जगह मार दे वो तो दुखे हैं और वही डेड एंड है वो सब, ताकि बहुसंख्यक समाज को डराया जा सके। पहले भी यहाँ 3 महीने पहले लोगों ने पोस्टर लगाए थे पलायन के, लेकिन शायद प्रशासन के कानों पर जूं नहीं है। अभी इस वाक्य को छोड़ दीजिए, कल दोपहर को वजीराबाद के फ्लाईओवर के ऊपर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर को इसीलिए संप्रदाय विशेष के शांति दूतों ने पीट दिया कि उनके पास हेलमेट नहीं था, और ट्रैफिक पुलिस वाले ने जब उनको रोका तो उन्होंने अपना दबंगई दिखाते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी को पीट दिया। यानी इनके हौसले इतने बढ़ चुके हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंदू विहीन हो जाएगी, बहुसंख्यक समाज से विहीन हो जाएगी। चलिए मैं उनके घर वालों से आपकी बात करवाता हूं, परिजनों का क्या कहना है। इस वक्त मैं पीड़ित परिवार के पास मौजूद हूं, जिनका
केवल 15 वर्ष का बच्चा करण अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार गमगीन है, लेकिन उनसे बातें करना भी आवश्यक है। शायद करण की मम्मी मेरे सामने बैठी हुई हैं। आपको कितने बजे ये सूचना मिली कि करण के साथ ये हादसा हो गया है? 8 बज रहे थे, टाइम नहीं देखा जी। फ़ोन आया था मेरे पास घर वाले का, तो मैं तो दौड़ के चली गई थी। देखने गई तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड कहने लगे चक्कू लगा, उसको देखने जा जरा। मैं देखने गई, मुझे नहीं मिला। हॉस्पिटल ले गए थे उसको, जब तक हॉस्पिटल में भी नहीं जाने दिया, मुझे नहीं देखने दिया उसे। पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता उससे। करण की उम्र कितनी थी, क्या काम करता था करण? वो मोटर बाइक। क्या वजह थी कि जिसने उसको मारा उससे कोई पुरानी अदावत थी, दुश्मनी थी, क्या वजह थी? कुछ ही दुश्मनी नहीं थी, नहीं काम सीखता था वो तो 9वीं क्लास पास वो कर ली भी। तो अब मारने वाले का नाम बता सकती हैं, क्या नाम है? उस लड़के को हम नहीं जानते, कुछ नहीं पता हमें, कहाँ से आया है, कौन है, कहाँ रहता है, क्या कुछ भी नहीं पता। उस लड़के के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये तो पुलिस वाले बताएंगे कि क्यों मारा है, क्या वजह है। क्योंकि वो लड़के ने उस हमारे लड़के को गले में हाथ डाल के लेकर गया है और सीधा उसने चक्कू मार दिया गया है। चक्कू मारकर वो सिलेंडर हो गया है। वही चौकी के सामने ही उसे मारा गया है। इसलिए हाँ, पुलिस वालों ने वो लड़का हमें नहीं दिखाया जिसने मारा है। जब तक उस लड़के को देखेंगे नहीं तो क्या पता वो कहाँ से आया, किसने मारा है। उस लड़के को देखा नहीं है, इसलिए कोई नहीं जानता कि वो लड़का कौन है मारने वाला। आपको ये बात तो मालूम होगी बहन कि यहाँ पर 3 महीने पहले भी कुणाल की निर्मम हत्या हुई थी, और क्या वजह है यहाँ पर जानबूझकर इन तरह के हत्याकांडों को अंजाम दिया जा रहा है? कोई भी सेफ नहीं है इधर सीलमपुर में, कोई भी सेफ नहीं है। पुलिस वाले आपको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाते? क्या वजह है जी? पैसा खाते हैं पुलिस वालों ने, उसको क्यों दुबकाया अंदर, क्यों दुबकाया, पैसा खाया क्यों दुबकाया, बच्चे को दिखाया क्यों नहीं? चक्कू मारा तो पकड़ना चाहिए था ना, उसे दिखाना चाहिए था ना हम लोगों को किसने मारा है। उस पुलिस वालों ने उसको पैसे खा के भगा दिया है बच्चे को। हमें ऑन ड्यूटी था पुलिस वाला, उसको बुलाया जाए और उस लड़के को दिखाया जाए। लोकेश नाम है पुलिस वाले का, उसको बुलाया जाए ऑन ड्यूटी पे, तो बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्या कर रहा तू वहाँ बैठ के? ड्रामा देख रहा है, बच्चा मर रहा है और तू ड्रामा देख रहा है और पैसे खा रहा है। नाम की चौकी खोल रखी है, इससे अच्छा चौकी बंदी कर दो, चौकी बंदी कर दो ना। क्यों खोल के बैठे हो यहाँ पे? नाम की चौकी खोल के बैठे हो। अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? क्या मांगे? हेल्प बुलाया जाए, पूछा जाए उससे। उस पुलिस वाले से ही पूछेंगे उसने ऐसा करा क्यों है, क्यों करा उसने ऐसा, उसको सब पता है उस पुलिस वाले को। अब जिस तरह से यहाँ पर ये बात बताइए, जिस तरह से यहाँ पर लगातार बहुसंख्यक समाज के युवा मारे जा रहे हैं, आपके मन में कहीं कोई डर तो होगा? बहुत डर है साहब। आज एक को मारे, कल दूसरे को मारेंगे, कल तीसरे को मारेंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हम रो रहा के बैठेंगे क्या? हमें अपना बच्चा चाहिए। आपको 1-2 बातें बोलती, बच्चों को मारे, उनको बड़े बड़े उनको भर के ले गए। सुबेरे छोड़ा, 4 लड़कों को ले गए भर के हैं, और पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया। आप पे लाठी चार्ज? हमारे पे लाठी चार्ज किया, इन पे लाठी चार्ज किया। ये देखिए, जब महिलाओं ने यहाँ आक्रोश प्रदर्शित करा कि हमारे बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई है, सड़क को रोकने की कोशिश करी, तो यहाँ के पुलिस प्रशासन ने महिलाओं के ऊपर बेदर्दी से लाठी चार्ज किया। ये है देश की राजधानी जी, बताइए आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे घर के 4 मेंबरों को पूरी रात जेल में रखा गया है। बताइए किस वजह से? किस वजह से? क्योंकि हम लोग एक्शन ले रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए, बस इसीलिए। अपने बच्चे के लिए हम खड़े नहीं हो सकते? बताइए। मतलब आपको आक्रोश करने का भी अधिकार नहीं है? नहीं है, हमें बढ़ने तक नहीं दे गया, कुछ भी नहीं। बताओ, उन्होंने कहा है कि चुप रहो। क्यों चुप रहे? हमारा बच्चा मिल जाएगा चुप रहने से, और उठा के बंद कर दिया गया और आदमियों को हमारे को मारा है रात में। छुड़ा के जो बॉडी लेने गए, और उसके बाप को तो होश नहीं है। चाचा है उसके, चारों बंद कर दिए। बोलो, ये पिताजी चाचा जी को बंद कर दिया? हाँ, पिताजी को नहीं कराता। पिताजी तो गुड़गामा ड्यूटी पे था, घर में कोई है ही नहीं था। जैसे उसके चाचा थे, वो अपने अपने बिजनेस करने गए। जब वो आए लौट के, तो उनने बोला था ऐसे हमारे बच्चे को क्यों मारा है। तो रोड पे खड़े हुए, तो बच्चों को वीडियो वालों को अलग हटा के झट मार के डंडा और गाड़ी में डाल ले गए। ये करण, ये कितने भाई बहन है बता सकते? ये तो 3 भाई है। चाचा थे उसके, चाचा ताऊ के। करण सबसे बड़ा है, छोटा है? छोटा है, बीच का है, बीच का है ना, छोटा ना बड़ा। बड़ा वाला तो यहाँ बैठा होगा कहीं। देखो ये बच्चा कहीं लड़ने लायक है? कितने सीधे बच्चे हैं।
कितनी बड़ी विडंबना है, ये देश की राजधानी है। जब पीड़ित परिवार अपने हक की मांग के लिए यहाँ पर आक्रोश प्रदर्शन करता है तो पुलिस वालों के द्वारा निर्ममता से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। जिस तरह जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी थी, आज गोलियां तो नहीं चला सकते क्योंकि संविधान है, कानून है, लेकिन आज लाठी के दम पर पीड़ितों की आवाज को दबाया जाता है। पीड़ित करण जिसकी मृत्यु हो गई, उसके चाचा को उठाकर हवालात में डाल दिया जाता है ताकि ये आक्रोश प्रदर्शन ना कर सके। बहुसंख्यक समाज के मन में डर है, आखिर कब तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस तरह से नाबालिग बच्चों की हत्या होती रहेगी। नाबालिग युवकों के द्वारा, हो सकता है जिसने मारा वो बालिग हो, अभी तक क्योंकि मामले की पुष्टि नहीं हुई है कि मारने वाला कौन था। पुलिस ने किसी के समक्ष उसको पेश नहीं किया, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, मारने वाले का नाम भी अभी तक किसी को उजागर नहीं है। हो सकता है बालिग हो, लेकिन शायद बालिग को बचाने के लिए नाबालिग को आगे कर दिया गया हो। यहाँ के लोगों से बात कर लेता हूँ, आखिर कितना उनके मन में डर है, भय है। सर आप बता सकते हैं, आप अपने आप को इस इलाके में कितना सुरक्षित समझते हैं? उधर पूछ लो सर। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, बाबूजी आप बता सकते हैं, आप अपने मन में यहाँ पर सुरक्षित समझते हैं अपने आप को? सुरक्षित हम तो बिल्कुल भी नहीं समझते। शाम को भी घर आते हैं तो हमें आते भी डर लगता है। गली के सामने बदमाशी लो, ये लो, गाली लो, गुफ्तार लो, और अगर कुछ कहो तो चिपटने को तैयार है। सुना है बहुत जराइम भी होता है, नशा भी बिकता है, बिजली की कटिंग की तारें भी कटती हैं यहाँ पर। अरे हम तो कुछ कहेंगे तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी मारने को तैयार हो जाते हैं। तो पुलिस में आप इनकी रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं करवाते? कोई सुनवाई नहीं होती किसी की, तो पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती। हाँ, ये वो इलाका है, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अभी 2 दिन पहले वीडियो में दिखाया था। ये सीलमपुर थाना जो खुद अतिक्रमणकारियों से घिरा हुआ है, पुलिस थाने के चारों तरफ संप्रदाय विशेष के लोगों ने कब्जा कर रखा है। अगर यहाँ कोई दंगा हो जाता है तो पुलिस अपने थाने से निकलने में असमर्थ है, तो आम पब्लिक को पुलिस सुरक्षा क्या देगी? बस ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप स्थिति को समझ सकते हैं। नाबालिगों के द्वारा नाबालिगों का कत्ल करवाया जाता है और कानून की लचर व्यवस्था की वजह से वो छूट जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ सीलमपुर के जे ब्लॉक से।